और अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश में जगन हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो गया है। 1 साल की तकमील पर रैतू भरोसा सेंटर्स का वज़ीर आला ने इफ्तिताह किया। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि रैतू भरोसा सेंटर्स के जरिए न सिर्फ खाद सप्लाई की जाएगी बल्कि कीड़ा मार दवाओं की सप्लाई के अलावा बीज की फराहमी, किसानों के मसाइल के हल के लिए मुफीद मशवरे, फसल बीमा, इस तरह फसल की फरोख्त तक ये सेंटर्स किसानों की मदद करेगा। इस दौरान वज़ीर आला ने रास्त तौर पर रियासत के तमाम अजला कलेक्ट्रेट्स में किसानों के साथ रास्त बातचीत की और उनके मसाइल को हल करने की यकीन दहानी करवाई। గత ఏడాది కాలంలోనే చూస్తే పెన్షన్ కానుకతో మొదలు పెడితే అమ్మఒడి, రైతు భరోసా, ఆరోగ్యశ్రీలో కూడా విప్లవాత్మక మార్పులు చేస్తూ గత ప్రభుత్వం పెట్టిన బకాయిలు తీర్చడమే కాకుండా దాదాపుగా 686 కోట్ల రూపాయలు బకాయిలు తీర్చడమే కాకుండా ఆరోగ్యశ్రీని విప్లవాత్మకంగా మారుస్తూ ఆరోగ్య ఆసరా అని చెప్పి కూడా తీసుకొచ్చి వైద్యం చేయించడమే కాదు, వైద్యం అయిపోయిన తర్వాత డాక్టర్లు రెస్ట్ తీసుకోవాలి అని చెప్పే సమయానికి కూడా నెలకు 5,000 రూపాయలు చొప్పున పెట్టి అన్ని రకాలుగా ఏ ఒక్కరికి కూడా ఇబ్బంది లేకుండా చిరునవ్వుతో ఇంటికి పంపించే విప్లవాత్మక మార్పులతో విద్యా దీవెన, వసతి దీవెన, పిల్లల చదువులకు భరోసా ఇస్తూ అన్ని రకాలుగా ఈ ప్రభుత్వం అప్పుల పాలయ్యే పరిస్థితి రాకుండా చదివిస్తుంది ప్రతి పేదవాడికి అని నమ్మకం కలిగిస్తూ కంటి వెలుగు అవ్వాతాతలు సైతం మేలు చేయాలి, చదువుకుంటున్న పిల్లలు సైతం కంటి వెలుగు ద్వారా ఏ ఒక్క సమస్య రాకుండా బాగోలేని వారికి కంటద్దాల దగ్గర నుంచి जगन हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो गया है। हुकूमत के 1 साल की तकमील पर रियासत भर में कई प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए। विजयवाड़ा कंट्रोल रूम के करीब आंजहानी YSR के मुजस्समे पर रियासती वज़रा वेल्लमपल्ली श्रीनिवास, बी सत्यनारायण और दीगर लीडरों ने फूल माला पेश की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़रा ने कहा कि 1 साल के मुख्तसर से वक्फे में जगन हुकूमत से अवाम से कई वादों को पूरा किया है। जगन हुकूमत आवाम की हुकूमत है। अवामी मसाइल का हल ही जगन हुकूमत का अहम मकसद है। जगन हुकूमत के 1 साल की तकमील पर रियासत भर में YSR रैतू भरोसा सेंटर्स का इफ्तिताह अमल में आया। रियासती वजीर मेका पार्टी गौतम रेड्डी ने नेल्लूर के सेलरूपेटा असम्बली हल्के में रैतू भरोसा सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर के अलावा YCP कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। गौतम रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने किसानों की फलाह बहबूद के लिए रियासत भर में 1641 रैतू भरोसा सेंटर्स कायम किए हैं। रैतू भरोसा सेंटर्स के जरिए किसानों को बहुत फायदा पहुंचेगा। और अपोजिशन तेलुगु देशम और बाएं बाजू जमातों ने जगन हुकूमत के 1 साल को रियासत के लिए स्याह साल करार दिया है। तेलुगु देशम लीडर फतेहुल्लाह ने कहा कि आज रियासत के आवाम बिजली के बिलों में इजाफे से परेशान है। अक़लियतों को बिजनेस लोन देने में YCP हुकूमत नाकाम हो गई है। इस 1 साल के अंदर टोटल उनकी हुकूमत आंध्र प्रदेश के अंदर जो भी उन्होंने किया टोटल फेल है। उन्होंने कहा कि बिजली के रेट, बिजली का जो किराया है पूरी की पूरा कम कर देंगे, लेकिन आज हम देखते हैं बिजली का किराया बढ़ा दिया गया है। जो भी टूरिज्म का है 1 साल के अंदर टूरिज्म का ग्राफ पूरा गिर चुका है। और जो अमरावती कैपिटल है, इन्होंने चीफ मिनिस्टर बनने के बाद अमरावती कैपिटल के अंदर एक ईंट भी नहीं डाली है। इमाम और मौजन को 5,000 से 10,000 की तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी, लेकिन आज तक जो चंद्रबाबू नायडू साहब की हुकूमत पे 5,000 था, उसी 5,000 को ये लोग दे रहे हैं, 1 रुपया भी नहीं बढ़ाए। अक़लियतों को उनके बिजनेस के लिए लोन्स दिए जाएंगे, लेकिन आज तक पूरे आंध्र प्रदेश के अंदर एक वाहिद फर्द को भी लोन नहीं दिया गया। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को नीज तो नाबूद कर दिया गया, अब तक उसका चेयरमैन नहीं है, हज कमेटी का चेयरमैन नहीं है। There is no action to improve their economy, their income resources for the peasants and the agriculture labor and also for the workers. Only the welfare is not sufficient, and also the government attitude towards the central government, the BJP, before the elections they assured we will fight against the central government and to
we will definitely the special category status should be a focused item. But now the Chief Minister and YSRCP government, they are silent on this special category status. And also there are so many reasons the YSCP now they are silent on the attitude of the BJP and central government. And also the undemocratic attitude of the government is also now it is under discussion. The police, their involvement in the बिजली के बिल और घरों के टैक्स में इजाफे के खिलाफ करनूल में एहतजाज किया गया। इस दौरान रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। समाजी तंजीमों ने आज करनूल के वार्ड सेक्रेटरीट के रूबरू एहतजाज किया। एहतजाजी अफराद का कहना है कि रियासत की जगन हुकूमत मुखालिफ अवाम पॉलिसी अपना रही है। समाजी तंजीमों ने बिजली बिल और घरों के इजाफी शुदा टैक्स को वापस लेने का मुतालबा किया। बिल्स नहीं बढ़ाया बोल को ऑफिसर हम बोल रही, ये बहुत झूठा है। हमें घर घर फिर के सर्वे करें करनूल में, पूरा गरीबों को 1000, 2000, 3000 ऐसा आको है करंट बिल्लो। और को स्लम एरिया में पूरा स्टेट गवर्नमेंट ये एससीस है, बीसीस है, ये स्लम एरिया है बोल को वो नाम उसको नाम रख डाले स्लम एरिया बोल को। वो स्लम एरिया में ऑटो वाला को, होम वर्कर्स को एक घर का पन्नो 20,000, 25,000 ऐसा आको है। नल्ला का पैसे बढ़ा, नल्ला का पन्नू भी। उसके वास्ते मैं सीएम साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये कोरोना में लॉकडाउन में गरम में नहीं चल रहा, गरीबा भूखे मर रही, ऐसा आदमियों के ऊपर हो, गरीबों के ऊपर हो, तुम्हें करंट बिल्लू बढ़ा को, हाउस टैक्स बढ़ा को, नल्ले के पन्नू बढ़ा को, हजारा कांसिला को 10,000, 20,000, 30,000 भी गरीबों को ये करंट बिल्लो, घर के पन्नू, नल्ले के पन्नू आको। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस तेजी से पांव फैला रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 131 नए मामले दर्ज हुए, जिनमें 61 दीगर रियासतों के और 70 मरीजों का ताल्लुक आंध्र प्रदेश से है। रियासत में अब तक कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 3,461 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 9,504 मुश्तबा अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया। आंध्र प्रदेश में प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को चलाने की इजाजत दी गई है। महकमा ट्रांसपोर्ट के स्पेशल सेक्रेटरी कोविड टास्क फोर्स ओहदेदार MT कृष्ण बाबू ने विजयवाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट इलाकों को छोड़कर रियासत के तमाम मकामात पर ऑटोज, टैक्सी और दीगर ट्रांसपोर्ट को चलाने की इजाज़त है। उन्होंने कहा कि ऑटो में ड्राइवर के अलावा 2 मुसाफिरीन को सफ़र करने की इजाज़त है। कार में ड्राइवर के अलावा 3 मुसाफिरीन को सफ़र करने की इजाज़त है। इसी तरह मिनी वैन व दीगर में 50% मुसाफिरीन के साथ सफ़र की इजाज़त दी गई है। लॉकडाउन की वजह से मजदूर तबका बहुत परेशान है। CPM ने मजदूरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का जगन हुकूमत से मुतालबा किया। विजयवाड़ा में CPM लीडर बाबूराव की जानिब से गरीब और मजदूर अफराद में सब्ज़ी और अशिया ज़रूरियात तकसीम किए गए। इस दौरान उन्होंने जगन हुकूमत पर मजदूरों के मसाइल को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया। बाबूराव ने कहा कि लॉकडाउन के 2 माह के दौरान रियासत की हुकूमत की जानिब से गरीब ख़ानदानों को सिर्फ 1,000 रुपये दिए गए। साबिक रुकन असम्बली SV मोहन रेड्डी ने बीजेपी के तरीक़ेकार पर नाराज़गी जाहिर की। उन्होंने कहा कि TTD अराजी मामले में YSR कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। SV मोहन रेड्डी ने कहा कि साल 2016 में जिस वक्त तेलुगु देशम पार्टी की हुकूमत थी, उस वक्त 50 से ज़्यादा अराजियात को फ़रोख्त किया गया था। उस वक्त बीजेपी कहाँ थी? तेलुगु देशम वाला और TTD प्रॉपर्टीज वो जगनमोहन रेड्डी साहब सेल करने के वो अरेंज करे बोल रहे। गली से दिल्ली तक बीजेपी वाला वो गड़बड़ी वो बात करे। इसमें उनको धमाक है, धमाक नहीं मालूम नहीं। अब तक एक्शन डेट नहीं दिए, एक्शन करने के रेट फिक्स नहीं करे।
पहले गवर्नमेंट तेलुगुदेशम गवर्नमेंट में 2016 जनवरी 30 में एक डिसीजन ले लिए 51 प्रॉपर्टीज सेल करने के डिसीजन ले लिए, अभी नहीं। और तेलुगुदेशम गवर्नमेंट लॉकडाउन के पेश नजर आंध्र तेलंगाना सरहद पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। रोजाना की चेकिंग के दौरान पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर शराब मुंतकिल करने वालों को हिरासत में लिया। इस दौरान नंदीगाम चेकपोस्ट के करीब पुलिस ने एक कार के कब्जे से 1.5 लाख रुपए मालियत की शराब जब्त कर ली। पुलिस अहदेदारों ने बताया कि अब तक गैर कानूनी तौर पर शराब मुंतकिल करने वाले 42 अफराद को हिरासत में लिया गया है। 28 अफराद पर केस दर्ज किया गया। उन्हें 19 टू व्हीलर और 4 कारों को भी जब्त किया गया है। चित्तौड़ में बिजली के ट्रांसफार्मर की मरम्मत के मरकज में अचानक आग लग गई, जिसके सबब करोड़ों रुपए के ट्रांसफार्मर जलकर खाकस्तर हो गए। शॉर्ट सर्किट के सबब आग लगने का शुबा किया जा रहा है। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। मकामी अफराद ने बताया कि अगर वक्त पर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो बड़े पैमाने पर माली नुकसान हो सकता था। आग पर काबू पाने पर अहदेदारों ने भी राहत की सांस ली। अहदेदारों ने बताया कि मरम्मती मरकज के करीब में कई दुकानें हैं। आंध्र तेलंगाना न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18.com पर। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली महिला